वही लोग आके कंप्लेंट करते हैं, जो है शिकायतें करते रहते हैं कि सर वी आर वर्किंग बट इट इज नॉट ग्रोइंग, राइट। लेकिन जब आप विनिंग एटीट्यूड डेवलप कर लोगे कि मेरे को तो जीतना है, नहीं हो रहा है ग्रो फिर भी जीतना है, वो एटीट्यूड डेवलप कर दोगे, आपका काम होना स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट थिंग इज टेक द कंप्लीट ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। आप आपके धंधे की 50% कमांड आपकी टीम के साथ में है, 50% कमांड आपने अपनी अपलाइन को दे रखी है, 5% कमांड आपने संभाल के रखी, कहां से धंधा हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट ओनरशिप का मतलब होता है बिजनेस आपसे शुरू हो रहा है, आपसे खत्म हो रहा है। जब इंपीरियल का चेक आएगा 6 करोड़ मिलेगा, वो किसी अपलाइन के या डाउन टीम के अकाउंट में थोड़ी जाएगा, वो आपके अकाउंट में जाने वाला है, ठीक है। तो जब वो आप रिवॉर्ड सेलिब्रेट करने वाले हो तो अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी क्यों नहीं हो, ठीक है। और कंप्लीट ओनरशिप का मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट टू एंड आपके साथ में होता है। ये बात अलग है कि सारे अपलाइन, सारे डाउनलाइन, सब टीम जो है वो सपोर्ट में खड़े हुए हैं, सब कुछ आपके जैक है, आपके पास में है वो सारी चीजें, लेकिन अपनी कंप्लीट ओनरशिप लेना स्टार्ट करो, ठीक है। 100% इंडिपेंडेंट बनना स्टार्ट करो। 100% इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कितने लोग हैं जो 100% इंडिपेंडेंट है, मतलब उनको किसी भी काम के लिए किसी अपलाइन या डाउनलाइन का रिक्रूटमेंट का जरूरत नहीं पड़ता। कितने लोग हैं चैट पे लिखो। 100% इंडिपेंडेंट, 100% इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप अपने सिस्टम खुद लीड कर रहे हो, आप अपने काम खुद कर रहे हो, आप अपने होम मीटिंग्स खुद कर रहे हो, सब कुछ आप खुद ही कर रहे हो, ठीक है। उसमें डेफिनेटली आपके अपलाइंस के इनपुट सब कुछ आएंगे, लेकिन 100% इंडिपेंडेंट हो आप। और मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, हमने ना 2 टाइप की कैटेगरी ऑब्जर्व करी है हमारे बिजनेस के अंदर में, ठीक है। एक कैटेगरी है जिसको ढेर सारा मिला, ठीक है, अलग अलग चीजें, ठीक है, सपोर्ट्स बोल सकते हो, बिजनेसेस बोल सकते हो, कोई टाइप की अलग टाइप की सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ मिला। दूसरी कैटेगरी है जिसको कुछ नहीं मिला। जिस कैटेगरी को कुछ नहीं मिला वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए, बहुत ज्यादा, उनको पता है कुछ नहीं मिल रहा उनको, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए। और जिनको लगातार उनके किसी भी अपलाइन के थ्रू, मेंटोर्स के थ्रू कुछ ना कुछ मिलते जा रहा है, वो बेसिकली उन्होंने उनको बैसाखी बना दिया और वो पैरालाइज होकर वो कर ही नहीं कर। और ये मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपकी या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करना चाहता हूं, नहीं, मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहेगी, बढ़ेगी इनफैक्ट, है ना। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहेगी, लेकिन मैं आपको एक सबक देना चाहता हूं। जिसके पास में भर भर के सब कुछ है वो नहीं ग्रो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा है ये तो है मेरे पास में। और जिसने एक एक ईंट नहीं लगाया अपने बिजनेस की, वो धंधा नहीं बना पाएगा, ठीक है। जिसने एक एक ईंट लगाया है उसकी एक भी ईंट यहां वहां लड़खड़ाएगी, उसको पता है अगले दिन धंधा कैसे खड़ा करना है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो आदमी होगा, जिसको ये पता होगा कि यार क्या बोलते हैं, ये आदमी यहाँ लड़खड़ा रहा है, ये जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है, मैं कैसे संभालू, तो वो ये बातें जो है वो उसके मुंह से निकलेगी जिसके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है उसके धंधे का, ठीक है। सो इसलिए आपको 100% इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। डेली वर्किंग आवर्स के हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात की थे। कितने लोग रेडी हैं अपने डेली वर्किंग आवर डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और डेली वर्किंग आवर्स का मतलब होता है आप फील्ड और प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स की बात करें। चैट में बताओ कि आप क्या डेली मिनिमम 3 घंटे से 5 घंटे या 2 घंटे से 4 घंटे मिनिमम डेली आप एटमी को देने के लिए रेडी है क्या, ठीक है। इफ इट इज यस, आपको चेंजेस दिखाई देंगे, नहीं तो आप वही टोपा पहन के, कंबल ओढ़ के, कान में जो है अपने ईयरफोन लगाते हुए अपना पूरा साल निकाल दोगे, कोई चेंजेस, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला, ठीक है। आप अपनी जॉब को ब्लेम करते रहोगे कि मैं मेरी जॉब के चक्कर में ये नहीं कर पा रहा हूं। जॉब का कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है आपका, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जॉब के साथ में ही काम कर दिया है, ठीक है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डेली स्मॉल एक्शन जो है आपका काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे काम डेवलप नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बड़ी अच्छी कहावत है, उसमें ये बोला जाता है कि आप जितने ज्यादा लोगों से डेली कनेक्ट करते हो, ठीक है, आप उतना ज्यादा स्मार्ट बनते हो। आप देखो, शाहरुख खान बहुत स्मार्ट है, ठीक है, अंबानी बहुत स्मार्ट है, विराट कोहली बहुत स्मार्ट है, सचिन तेंदुलकर बहुत स्मार्ट है। क्यों स्मार्ट है? डेली के 50 से 100 नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर और नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो कहीं प्रेस के लिए जा रहे हैं, कहीं मूवी प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, कहीं क्रिकेट के लिए जा रहे हैं, कोई अवार्ड के लिए जा रहे हैं, कोई एड शूट के लिए जा रहे हैं। तो ये लोग डेली 5 10 100 50 लोगों से अलग अलग जगह कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये लोग भी इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ये लोग घर के बाहर है। विराट कोहली घर पे क्रिकेट खेल के सक्सेसफुल नहीं है, अमिताभ बच्चन घर पे मूवी बना के सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है।
अंबानी भी घर पे बैठ के सक्सेसफुल नहीं है, पूरा वर्ल्ड वाइड टूर करता है, ठीक है। चाहे वो जो भी एंटरप्रेन्योर देख लोगे, चाहे वो योगा आप गुरु देख लो, या रीजनल गुरु देख लो, रिलीजियस गुरु देख लो, या फिर धर्म गुरु देख लो, या आप कोई भी काइंड ऑफ लीडर देख लो, वो घर पे बैठ के सफल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपना घर छोड़ो। कितने लोग हैं जो घर छोड़ने के लिए रेडी? घर छोड़ने का मतलब घर छोड़ के संन्यास लेने को नहीं बोल रहा हूँ, घर छोड़ने का मतलब है घर छोड़ के बाहर निकलो, ठीक है। अब वो आपका घर जो है ना, वो सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है, वो सबसे बड़ा एनिमी है, उसको छोड़ो। जब आप 10,000 रुपए की जॉब के लिए दिन भर 9 घंटा 10 घंटा बाहर जो है ऑफिस में जाके बैठ रहे हो, किसी जगह पे जाके बैठ रहे हो, तो आप बिजनेस के लिए क्यों नहीं छूट रहे हो? बिजनेस को क्यों सैटरडे संडे के लायक बना? सैटरडे संडे बिजनेस के लिए बना के रखा है, सैटरडे संडे के हिसाब से पैसा आएगा, ठीक है। बिजनेस को आप 1 घंटा दे रहे हो, 1 घंटे के हिसाब से पैसा आएगा। डेडिकेटेडली अपना सिस्टम डेवलप करो ना, सिस्टम डेवलप करो। आप 1 साल काम करके दो, 1 साल 365 दिन आपका स्टार्ट हुआ, 2 दिन आपका खर्च हो गया, आपके वॉलेट में 365 दिन आया था, ठीक है। वॉलेट में 365 दिन आया था, वॉलेट के 2 दिन आपके रिचार्ज के खत्म हो चुके हैं, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 363 दिन बचा हुआ है। ऐसा निकल जाएगा, ऐसा जैसा 5 साल निकला है, जैसा 2 साल निकला है, जैसे 6 महीने निकला है, वैसा तुरंत ये जो है टाइम निकल जाएगा। इसको स्मार्टली खर्च करो, इसको सोच समझ के खर्च करो, अच्छे से रिसोर्सेज को समझ के खर्च करो, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्किल की, कि किन स्किल को मास्टर करना होगा। बहुत सारे स्किल है, लेकिन अगर आपको धंधा डेवलप करना है, मेरा मानना है ये 4 स्किल को मास्टर कर लो। अगर आपने रिक्रूटमेंट, फॉलोअप, क्लोजिंग और सेल्स 4 स्किल को मास्टर कर लिया, आपका बिजनेस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत में इतना दम नहीं है कि आपका बिजनेस रोक दे, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा लॉयल हैं एटमी के प्रति, लेकिन उनके रिक्रूटमेंट स्किल जीरो है, उनका फॉलोअप जीरो है, उनका क्लोजिंग स्किल जीरो है, उनका सेल्स स्किल जीरो है, ठीक है। और बिना इन 4 स्किल के होगा ही नहीं, ठीक है, होगा ही नहीं। अब नहीं आता है तो क्या काम करो? डेवलप करना स्टार्ट करो। एक चीज और होती है इस बिजनेस में, आप एक काम कर सकते हो कि इस बिजनेस में 100% आपका स्किल काम नहीं आता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मेरे को बहुत ज्यादा रिलेशनशिप मेकिंग नहीं आती है फॉर एग्जांपल, लेकिन मेरी टीम में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उन्होंने मेरा काम कर लिया, ठीक है। मैं तो रिलेशनशिप में 0% था, मेरा स्किल उसमें 0% था, किसी का स्किल उसमें 100% था, या किसी का स्किल 5-5% था, वो 5-5% मिलकर 100% हो गया, ठीक है। सो ऐसे आदमी को लेके आओ जो ये काम आपका कर सके अपनी टीम के अंदर में। जो आपकी वीकनेस है उसको स्पॉन्सर करना सीखो। जो भी आपकी वीकनेस है, आपकी वीकनेस है रिक्रूटमेंट, आप उसको स्पॉन्सर करो। आपकी रिक्रूटमेंट, आपकी वीकनेस है फॉलोअप, उसको स्पॉन्सर करो। क्लोजिंग है, उसको स्पॉन्सर करो। सेल्स है, उसको स्पॉन्सर करो। ऐसे करके आप काम करो, ये 4 स्किल सेट को जो है मास्टर करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगला जो 2026 का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इट इज होम मीटिंग्स, ठीक है। होम मीटिंग से मिरेकल होगा। मैं आपको समझाता हूं क्यों। आप एक वर्कशॉप में, जैसे हम लोग अभी आज के दिन में निकलने वाला हूं, रात को भी निकल जाऊंगा मैं, तो एक वर्कशॉप होने वाली। अगर एक वर्कशॉप में 40 आदमी आया, 40 आदमी में से 10 लोगों के चेहरे पे प्रोडक्ट लगा, ठीक है। अगर उन 40 लोगों की होम मीटिंग हुई होती तो प्रोबेबिलिटी थी कि उन 40 के 40 के चेहरे पे प्रोडक्ट लगता, जो 40 के 40 लोगों ने प्रोडक्ट को टच एंड फील किया होता, ठीक है। तो जब आप होम मीटिंग करते हो तो आप डेली की अगर होम मीटिंग से होम मीटिंग निकलती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे महीने में 30 होम मीटिंग करनी है तो आप पहले ही दिन से 30 होम मीटिंग प्लान कर लो, ऐसा नहीं होगा। आप पहली होम मीटिंग करो, उसमें 5 आदमी आया, 5 आदमी में से एक आदमी आपको अगली होम मीटिंग कनेक्ट करवा देगा। ऐसे करके वो काम होगा। जैसे हमारी एक वर्कशॉप से एक आदमी निकलता है, वो हमको अगली वर्कशॉप दिलवा देता है, ठीक है, अगला सेमिनार हमारा कंडक्ट करवा देता है। तो आपका डेली नंबर ऑफ होम मीटिंग्स जब तक नहीं बढ़ेगा, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से ब्लास्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज और है, पिछले जुलाई से जब से हम लोगों ने भोपाल की के ब्यूटी वर्कशॉप करी थी, तब से अब तक लोगों के बिजनेस एग्रेसिवली कंपाउंड कर दिए हैं। 2 गुना से लेके 5 गुना तक की ग्रोथ लिया, ठीक है। और वो लोग ऑटोमेटिक लेवल पे रिक्वालिफिकेशन जो है वो निकाल रहे हैं। ये इस लेवल पे बिजनेस पहुंच चुका है, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा मेजर रोल अगला 2026 में जो है वो होने वाला है होम मीटिंग्स का। तो होम मीटिंग करना शुरू करो। और आपका बिजनेस और आसान कब होगा? जब आपके नीचे एक फुल टाइमर आना स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आपके नीचे एक फुल टाइमर आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका काम बहुत ज्यादा इजी होगा, ठीक है। ये होम मीटिंग्स का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, कितने लोगों का बिजनेस बढ़ा है 2025 में?
उसका बिजनेस बड़ा है जो लगातार फील्ड पे था, इन कंडीशन पे बिजनेस बड़ा है। उसका बिजनेस बड़ा है जिसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। उसका बिजनेस बड़ा है जिसकी टीम में कमिटेड फुल टाइम मेंबर्स है। ठीक है, अगर आपकी टीम में कमिटेड फुल टाइम मेंबर्स नहीं है, अब कमिटेड फुल टाइम कोई अचानक से आ नहीं जाएगा। ठीक है, हर कोई व्यक्ति पार्ट टाइम से स्टार्ट करके धीरे धीरे अपनी इनकम को सरपास करेगा। फिर उसको समझ में आएगा कि हाँ मेरा काम बढ़ रहा है, इनकम सरपास नहीं भी हुआ, वो डिसीजन लेगा कि चलो यार इसको धीरे धीरे फुल टाइम करना चाहिए। ऐसे करके वो फुल टाइम डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर उन्होंने लोकल ड्रिल करना स्टार्ट किया। एक सिटी को तब तक ड्रिल किया जब तक वहां पे 2 आदमी से 5 आदमी, 5 आदमी से 10, 10 से 15, 15 से 50, 50 से 100 नहीं बना। एक सिंगल सिटी को ड्रिल करना सीखिए। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप जैसे ही आउटसाइड सिटीज में जाना स्टार्ट करोगे, आउटसाइड सिटीज आपको एक्सपेंस जो है देगी। फिर आप अपनी अपलाइन को कॉल करोगे, सर वो यहां जा रहा हूं मैं, वहां के लिए ये फलाना चाहिए था, वहां के लिए ये चाहिए था, मेरे को इधर जाना है, उधर जाना है। प्रैक्टिकली अब वो उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता है। ठीक है, वो आपको बार बार रिपीटेटिव वे में उस चीज में सपोर्ट नहीं कर सकता है। वो आपको बोलेगा आप सिटी के बाहर क्यों निकल रहे हो, आप सिटी में रह के ही काम क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि हर शहर में आपको 2-2, 4-4 लाख आदमी गिरी से गिरी हालत में जो है टारगेटेड कस्टमर मिल जाएगा, आपको टारगेटेड बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा। ठीक है, बाहर भी काम करना है, बट जब बाहर सपोर्ट एंड हैंड होल्डिंग देने की बात आएगी आप नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कुछ 2-4 सिटीज को पकड़े हुए हो, उन्हीं 2-4 सिटीज को पकड़ के उन्हीं 2-4 सिटीज में काम को 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 लेके जाओ। ठीक है, आप हर बार नई सिटी पकड़ने के चक्कर में, अब मेरे लिए वो अलग बात हो गया क्योंकि मेरा टीम साइज अभी बढ़ गया है, तो मेरे को भागना ही पड़ेगा अलग अलग टीम को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब आप इनिशियल लेवल पे ये काम कर दोगे तो हो सकता है आप अलग अलग जगह पे सपोर्ट प्रोवाइड ना कर पाओ। ठीक है, अब आपका नेटवर्क बाय डिफॉल्ट डेवलप हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन जब आपने एक शहर में केबीयूटी स्टार्ट किया, एक शहर में आपने एलडीपी किया, उसी शहर को पकड़ के आप काम करो, एक ही शहर से आपका 1000 आदमी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिस्टेक से मैंने देखी है। ठीक है, फिर आप कंसिस्टेंटली एब्सोल्यूट, हिमोहिम और ओमेगा पे काम करना स्टार्ट करो। ये 3 प्रोडक्ट को पकड़ो। ठीक है, रेगुलरली टीम काउंसलिंग करो। ठीक है, बहुत देखो, टीम काउंसलिंग जब तक आप करोगे नहीं तब तक टीम की वर्किंग पकड़ में नहीं आएगी। टीम आपको अपनी वर्किंग कब शेयर करेगा, जब वो बताएगा कि यार मैंने ये काम किया, तो वो काम कब किया, जब किया होगा तभी तो शेयर करेगा। जब शेयर करेगा तब आप उसको काउंसिल कर सकते हो। आप भी काउंसलिंग तभी कर सकते हो जब आपने खुद जो है वो ग्राउंड पे काम किया, अदरवाइज आप काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, जिन्होंने रिवॉर्ड रिकॉग्निशन और ट्रिप्स निकाली थी उनके बिजनेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो, जब से हमने रिवॉर्ड रिकॉग्निशन वाला सिस्टम छोड़ा है या हम लोग टाइम नहीं दे पाए हैं, उसके बाद में दोबारा इसको कोई कंटिन्यू नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने कंटिन्यू किया है, 2025 में कंटिन्यू किया है, जिसने किया है उसका बिजनेस ब्लास्ट किया है। ठीक है, और लास्ट पार्ट इज उन्होंने सिस्टम फॉलो किया, तो ये टीम बढ़ी हुई है। ठीक है, अब आपकी टीम में, आपके बिजनेस में 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करो। इस प्रिंसिपल के बारे में हम लोग हर बार बात की है, लेकिन मैं आपको बार बार ये बात याद क्यों दिलाता हूं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई चीजें रिपीट करनी होगी। आप आइडेंटिफाई करो उस 20% लीडरशिप को जो आपको 80% टर्नओवर जनरेट कर रहा है, 80% एक्टिविटीज जनरेट कर रहा है। नंबर 1, उन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो जो 80% टर्नओवर जनरेट कर रहा है। तो 80-20 प्रिंसिपल क्या है, परेटो प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, कि आपका जो 20% आपका जो काम होता है वो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, और जो 80% काम होता है वो 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो जो आपकी चीजों को ड्रेन आउट कर रहा है, जो आपका समय अननेसेसरी खा रहा है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको कम करना शुरू करो। उसको एलिमिनेट नहीं करना है, लेकिन उसको कम करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका रील आपका टाइम खा रही है, उसको कम करो। ठीक है, अब आप आइडेंटिफाई करो वो 20% काम जो आपको 80% आपका रिजल्ट दे रहा है, एंड दिस इज फॉर श्योर, ये हर जगह लागू होता है 80-20 प्रिंसिपल। ठीक है, अब एटमी में अगर आपको काम करना है तो उस बिजनेस पे करो जिससे पूरा साम्राज्य बना हुआ है एटमी का, हेमोहिम, एब्सोल्यूट एंड ओमेगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी के प्रोडक्ट को आप डेफिनेटली हाउस होल्ड के प्रोडक्ट पे पेनिट्रेट करो, लेकिन ये की प्रोडक्ट को पकड़ के काम करना स्टार्ट करो। ये 3 ही की प्रोडक्ट को पकड़ के काम करो, आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। इसी पे सबसे ज्यादा पीवी है, इसी पे सबसे ज्यादा मार्जिन है, इसी पे आपको एक ब्रश
आपको सेल करने में जो कंसल्टेंसी लगती है वही आपको एक होमोहिम सेल करने में कंसल्टेंसी लगेगी, एक एब्सोल्यूट सेल करने में कंसल्टेंसी लगेगी, एक ओमेगा सेल करने में लगेगी, ठीक है। लेकिन ये तीन प्रोडक्ट की हाईएस्ट रिपर्चेज है, ये तीन प्रोडक्ट की ग्लोबल सबसे बड़ा टर्नओवर ये तीन ही प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। तो जो चीज ग्लोबल सबसे ज्यादा चल रही है उस प्रूवन चीज को ही आप अपने बिजनेस में लाओ। आपके बिजनेस में इन तीनों प्रोडक्ट का मिला के टोटल धंधा कितना होता है वो मैटर करता है, ठीक है। ये तीनों प्रोडक्ट का धंधा, इसके बाद में आप ब्रश डालो, इसके बाद में आप शैम्पू डालो, सारी चीजें डालो, लेकिन प्राइमरी फोकस जो हम लोगों ने 80-20 बोला है, ये वो 20% प्रोडक्ट है जो पूरा कंपनी का, आपके बिजनेस का 80% वॉल्यूम कैप्चर करते हैं, 80% रिजल्ट निकाल के देते हैं, ठीक है। तो इस पे फोकस करोगे, आपका काम ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात जो हम लोग कहने से बहुत झिझकते हैं इस बिजनेस के अंदर में, हम लोग बात करने से डरते हैं, हम लोग इस चीज के बारे में बात करने से डरते हैं कि यार ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। मैं कंप्लीटली इस बात को पूरा एक्सेप्ट नहीं करता हूं, ठीक है। इट इज करेक्ट कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्रेसिव ग्रोथ लेनी है और अगर आप इससे प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हो, 10 साल में आप जनरेशनल वेल्थ बनाना चाहते हो, 10 साल के अंदर में आप पीढ़ियां सेट करना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजें माइंड सेट बना के कंसीडर करना होगा। नंबर 1 थिंग, ठीक है, 50,000 से लाख रुपए का प्रोडक्ट इन हैंड होना चाहिए, ठीक है। ये इतना होना चाहिए, इतना प्रोडक्ट आपके बैंक में होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं सर मेरा ये डेड स्टॉक है। डेड स्टॉक अगर किसी को देखना है, आप एक बार भोपाल आइए, मैं आपको हमारी जो छोटा सा काम है टी शर्ट का, मैं आपको वहां पे डेड स्टॉक दिखाता हूँ, ठीक है। डेड स्टॉक देखना है, विनीत सर के पास में जाना, वो आपको डेड स्टॉक दिखाएंगे, उनके ट्रेडिशनल काम का। डेड स्टॉक देखना है, मोरबी चलना, मोरबी में हमारे राजेश जी हैं, वो आपको दिखाएंगे डेड स्टॉक क्या होता है। 50,000 का माल पकड़ के डेड स्टॉक जैसा शब्द आप उसको मत बोलो, ये बोलो कि यू आर अनेबल टू सेल, आप उसको मार्केट में फ्लो नहीं कर पा रहे हो। डेड स्टॉक होता है 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, इसको बोलते हैं डेड स्टॉक, ठीक है। हमारे टी शर्ट में एक्सेल साइजेस और डबल एक्सेल साइजेस कई बार बिकते नहीं, हमारे पास में डेड स्टॉक पड़ा है, 8-10 लाख रुपए का डेड स्टॉक पड़ा रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेड स्टॉक। 50,000 में पानी पूरी का ठेला, पान ठेले का सेटअप, चाय का सेटअप, ये 1,50,000 रुपए में ये धंधे स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप कोई एक इंटरनेशनल ब्रांड की फ्रेंचाइज लीड कर रहे हो तो उसको छोटा मत करो 50,000 रुपए को डेड स्टॉक बोलते हुए। काफी लोग मेरे को कंप्लीट करते रहते ना, सर मैंने इतना माल मंगाया था वो आज तक। तुम कमजोर हो अगर वो माल नहीं बिका तो, करेक्ट। मेरे से नहीं बिका तो मैं कमजोर हूं ना, वो माल नहीं बेच पाया तो। हमने स्टार्टिंग में जब बिलिंग करी थी तो हम लोगों ने फेम मंगा दिए थे। कितने फेम मंगाए थे? लगभग 40-50 के आसपास फेम मंगा दिए थे, 40 to 50 फेम मंगा दिए थे, ठीक है। अब 40-50 फेम मेरे को नहीं पता था उसको बेचना कैसे है, ठीक है। लेकिन मैंने उसको दूसरे तरीके से रोटेट किया, लेकिन मैं अपने पास से निकाल दिया, मेरे पास से निकाल दिया, मेरे को वो चीजें जो है पलट के रिजल्ट देना शुरू कर दी, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट रखा ही नहीं है अपने पैकेट पे। अगर आपने स्प्रिंटर रखा है और स्प्रिंटर लेके घूम रहे हो, सिर्फ स्प्रिंटर का डुप्लीकेशन होगा। अगर आपने सिर्फ ब्रश रखा हुआ है, सिर्फ ब्रश का डुप्लीकेशन होगा। अगर आपने सिर्फ पेस्ट रखा हुआ है, सिर्फ पेस्ट का डुप्लीकेशन होगा। आप प्रोडक्ट की रेंज एक एक करके बढ़ाओ और उसके पहले लॉयल कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ आप बनो, ठीक है। और जब तक आप ये काम नहीं करोगे, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, राइट, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, आपको रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होने वाले। दिस इज दी हार्श रियलिटी, ठीक है। आपने डिटर्जेंट टेस्ट ही नहीं किया है, चेक ही नहीं किया है, आपको डिश लिक्विड ही नहीं पता हमारा क्या है, आपको ये नहीं पता है कि हमारा वो 250 रुपए का 150 रुपए का स्क्रबर जो है वो कितना पावरफुल है, डिश लिक्विड कैसे चलता है। अगर आपने जो प्रोडक्ट यूज नहीं किया, मेरा ये लाइन लिख लेना आप, जो प्रोडक्ट आपने यूज नहीं किया आप उसको जिंदगी में नहीं बेच सकते, जिंदगी में नहीं बेच पाओगे। आपने डिटर्जेंट यूज नहीं किया, आप बेच ही नहीं सकते। आपने ब्रश यूज नहीं किया, आप बेच ही नहीं सकते। आपने हिमोहिम कंज्यूम नहीं किया, आप बेच ही नहीं सकते। आपने एब्सोल्यूट नहीं लगाया, आप बेच ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, ठीक है। मेरे को भी समझ नहीं आता था 20,000 रुपए, हम लोगों ने तो मैनेजमेंट से इस बारे में लगा, सर 20,000 रुपए का तो हमारे मोबाइल होते हैं, 20,000 रुपए का आप एटमी का प्रोडक्ट जो है वो दे रहे हो। यूज किया तब समझ में आया चीज क्या है करके। माइंडसेट तो हमारा भी वही था ना, हमने भी इतनी प्रीमियम लग्जरी चीजें डेफिनेटली इसके पहले कभी नहीं देखी थी जब तक हम अपनी ग्रूमिंग नहीं करते थे, ठीक है। ब्रश 150 रुपए का देखा, डिटर्जेंट डिश लिक्विड देखा। जब मेरी मम्मी ने
एटमी का स्क्रबर यूज करना स्टार्ट किया, वो छोड़ने से मना कर दी। वो हर बार कॉल करके बोलती है कि मेरे को वही स्क्रबर चाहिए। पहले वो बोलती थी कौन ये 150 रुपए का कौन सा स्क्रबर को यूज करता है क्या, ठीक है। यहां से लेके यहां तक आप ऐसे जाओगे। ये वाला जो सेंटेंस है जो मैंने बोला, ये मेरे घर के सेंटेंसेस है, ठीक है। हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो आज भी हमारे बिजनेसेस को देखते रहते हैं, वो आज भी हमारे ब्रश के रेगुलर कंज्यूमर है। वो जब भी ब्रश खत्म होता है, रितेश वो ब्रश भेज देना बेटा, 8 ब्रश लगेगा, 10 ब्रश लगेगा, 10 टूथपेस्ट लगेगा। पॉइंट इज, आप नहीं बेच पाओगे जब तक आप ये पहला सिंपल फंडा फॉलो नहीं करते हो। दिस इज द हार्श रियलिटी। इसको एक्सेप्ट करके चलो, इससे भागने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है इस बिजनेस में, दूसरा इन्वेस्टमेंट है ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग मतलब कुछ लोग किताबें ले रहे हैं, आप अपने अपने आप को स्किल ट्रेन करो, ठीक है। सारी चीजें हम ही सिखा देंगे जरूरी नहीं है, मार्केट में ढेरों सारी चीजें पड़ी, कुछ अच्छे कोर्सेज लो, कुछ परचेस करो। रिसेंटली हम लोगों ने एक 50,000 रुपए की मेंटरशिप के लिए इनरोल किया हुआ। क्यों किया हुआ है? हमको अपने लेवल पे भी सीखना है, आगे का स्तर देखना है। आगे का स्तर देखने के लिए वो मेंटरशिप हमको लेनी पड़ी। हमको सिस्टम्स बनाने हैं, उसके लिए मेंटरशिप लेनी पड़ी। हमको प्रोसेस बनानी है, हमको ऑटोमेशन क्रिएट करना है, हमको एआई सीखना है, हमको लेनी पड़ी उस चीज के लिए मेंटरशिप, ठीक है। वर्कशॉप में आप जा रहे हो आ रहे हो, अब आप कैलकुलेशन लगा के बैठे हो कि अरे सर वो 1,000 रुपए का टिकट, आपने 1,000 रुपए के कई मूवी टिकट्स जला दिए होंगे अपने, ठीक है। कई मूवी टिकट्स जला दिए होंगे, कई बार आप अननेसेसरी कोई पार्टीज किए होंगे, कई बार आप दारू पी लिए होगे, कई बार आपने सिगरेट में इतना पैसा जो है वो नाश कर दिए होगे। उस टाइम क्यों नहीं कैलकुलेशन लगाया, ठीक है। आप जो चीज आप थर्ड जनरेशनल वेल्थ की बात कर रहे हो, जनरेशनल वेल्थ की बात कर रहे हो, उसमें 500 रुपए अगर आपको देने में, कोई ट्रेनिंग में, कोई बुक में, कोई किसी पर्टिकुलर चीज में जा रहा है, उसमें आप गणित लगा के बैठे हो सर मेरा 500 रुपए चला गया। तो ये टिपिकल चीप मेंटेलिटी है। धंधा करने बैठे हो 1 करोड़ रुपए महीने का और बात कर रहे हो कि आपको ये नहीं है। फिर आप बोलोगे कि नहीं सर ग्राउंड रियलिटी ऐसी है, हर किसी के पास में पैसा नहीं है। आई अंडरस्टैंड नहीं है, ठीक है। सावस्कर जी भी उसी कैटेगरी में थे जिनके पास में पैसा नहीं था, ठीक है। बट वो अपने आप को ग्रूम करके अपग्रेड करके लगातार यहां तक लेके आए हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग में आपका पैसा जाएगा ही जाएगा, फील्ड में आपका पैसा जाएगा ही जाएगा, फेसबुक मार्केटिंग में आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। सो इसको आप माइंडसेट बना के चलो, ठीक है। एंड इसको आपको अपने लेवल पे डील करना होगा, ठीक है। अगर आप फील्ड पे ही नहीं हो और आप बोल रहे हो कि मेरे को फेसबुक भी नहीं चलाना है, धंधा कहां से कर रहे हो आप ना ग्राहक को अपने पास लेके आ पा रहे हो, ना खुद ग्राहक के पास जाने के लिए तैयार हो। आप बोल रहे हो ग्राहक के पास जाने के लिए मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, ग्राहक को मेरे पास में बुलाने के लिए मैं 2 रुपए खर्च नहीं करूंगा और मेरे को सर इंपीरियल बनना है। ये तो 2 कौड़ी की बातें है ना, लिटरली 2 कौड़ी की बातें है ना, करेक्ट है। तो आप अंडरस्टैंड करो इस पार्ट को कि दिस इज द हार्श रियलिटी। इस बिजनेस में आपको आपका कोई 50 लाख का 1 करोड़ का सेटअप नहीं है, ठीक है। आपको कोई बहुत बड़े खर्चे नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम इस चीज का डुप्लीकेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। और ये माइंडसेट जब तक आप मार्केट में क्रिएट नहीं करोगे, What if I told you you could actually ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग हैं जो सब काम अपने लेवल पे कर रहे हैं। देखो दो चीजें होती है। एक पार्ट होता है कि अपना काम भी साथ में करना, दूसरा काम होता है सारा काम खुद करना। दोनों भाग में अंतर है, ठीक है। अपना भाग, अपना काम खुद करना, आप इस बिजनेस में जैसे कोई नया व्यक्ति आया तुरंत डुप्लीकेट करने का ट्राई करो अगर आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट देखने। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, वो होता है ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देना। सामने वाले को सिखाते चलो, ठीक है। डुप्लीकेशन इज द की, और डुप्लीकेशन के कुछ 3 पैरामीटर हैं, इस छोटे से वीडियो से आपको क्लियर होंगे। duplicate yourself? Network marketer, listen closely. Network marketing, the goal is not to just build a team, it's to build leaders. Step 1, lead by example. Your team won't do what you say, they will do what you show. Step 2, teach them how you think, not just what you do. Duplication isn't copying actions, it's teaching mindset. Step 3, empower them to take ownership. Real leadership means letting others lead. करेक्ट। ये 3 बेसिक लर्निंग जो है वो लेके जाइए, इसके बिना आप डुप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट। Your upline is नेक्स्ट पार्ट इज, हम लोग अपलाइन एंड डाउनलाइन के रोल्स को बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए। मुझे ऐसा कई बार बिलीव होता है, हमें ऐसा लगता है ये फलाना अपलाइन जो है वो पूरा मेरा बिजनेस ही ड्राइव करके लेके चला जाएगा, ठीक है। कई बार हम लोग इस चीज से भी इनसिक्योर हो जाते हैं कि कोई अपलाइन अपने दूसरे साइड में काम करता है, ठीक है। तो हम लोग उससे इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये व्यक्ति अपना इस साइड में काम कर रहा है, अगर वो वहां काम नहीं करेगा, वो
जनरेट नहीं कर पाएगा इनकम, या फिर आपको फिर जब आप सपोर्ट्स की बात करोगे वो सपोर्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आपको ये दो पार्ट को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। ये वीडियो देखना, छोटा सा वीडियो है, बहुत पावरफुल वीडियो है। Not your boss, and your upline is also your upline is not your boss, and your upline is also not your excuse. When you get involved in our business, there is some form of upline support in order to be able to help you get started. Just because they connected you to the company does not mean that you need to listen to them blindly. Here's what I'm going to tell you. Just like with your parents, use what you can get in the positive from your parents and discard the negative that you don't want to take forward. Use the positive that you bring them, discard the negative. Same thing's true with an upline. They're not your boss. And your downline is not your employee. You're there to provide suggestions, support, guidance, assistance, experience, advice, if asked for. Now, on the other side, your upline should never be an excuse. Guess what I need to do? I need to be my own upline. I need to pretend like I'm personally enrolled to the company and everything else is a resource. So I learned to say goodbye to my upline. So if you don't have an upline to speak of, be grateful. If you do have an upline, that's amazing. Don't let them do too much. Be a friend, be a resource, but don't use them as a crutch so you stay lazy in the things that you need to develop. You want things to get better, you got to get better. You want things to improve, you need to improve. And sometimes a bad upline or a substandard upline will cause you to improve faster than an amazing one. Work to become independent, where it becomes a friendship, an occasional resource, but never an excuse. Got it? बड़ी पावरफुल लर्निंग उन्होंने दी है, ठीक है, कि अपलाइन इज नॉट योर बॉस, नंबर वन। वी ऑल आर पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ठीक है। अपलाइन अपने आप को बॉस समझना बंद करे। डाउनलाइन, अपलाइन जो है वो डाउनलाइन को एम्प्लॉय समझना बंद करे, नंबर टू, ठीक है। एक पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है बनी रहनी चाहिए। दूसरी चीज कि जो व्यक्ति के पास में एक्टिव अपलाइन है, ठीक है, उस पे अगर आप पूरा डिपेंड होके चल रहे हो, आप गेम जीत ही नहीं पाओगे। सारे लोग, जो लोग एक एक्टिव सुपर एक्टिव अपलाइन के भरोसे चल रहे हैं, उनके खुद के कोई भी गेम प्लान है ही नहीं। अगर आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, उनका कोई गेम प्लान नहीं है। जिस दिन उनकी एक्टिव अपलाइन कोई बीमार पड़ गई, कहीं पे कोई काम में फंस गया, या कोई एक्टिव डाउनलाइन उनका बीमार पड़ गया, वो स्टक है, क्योंकि उनको नहीं आता है उसके आगे का काम जो है वो डेवलप करना। सो अगर आपके पास में एक डेड अपलाइन है, जैसे कि मैं उनकी बात करूं जिन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया, ठीक है, प्रकाश जी की बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने मेरे को प्लग इन करवा के छोड़ दिया। वही कारण है कि हम इतना डेवलप कर पाए, वही कारण है। अगर वो मेरे से ज्यादा एक्टिव होते तो मेरी एक्टिविटीज कम होती, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में वही है, ठीक है। आपकी जो एक्टिव अपलाइन जो बहुत ज्यादा एक्टिवली ऑनलाइन ऑफलाइन फील्ड पे मार्केट में लगातार दिखता रहता है, ठीक है, उसके चक्कर में आप लेजी हो जाते हो, ठीक है। इसके वाइस वर्सा एग्जांपल भी, इसके दूसरे एग्जांपल में ऐसे भी लोग हैं कि जो दिखते ही नहीं है, कभी जाते ही नहीं, उनके कभी कोई फोटोज नहीं, कभी वीडियोज नहीं, कभी कुछ नहीं आते हैं, राइट। वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है, आपके लिए इंस्पिरेशन है कि आप वहां से अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। तो डेवलप वो किया है जो 100% इन सारी चीजों से इंडिपेंडेंट रहा है, ठीक है। और अगर आप इन चीजों से इंडिपेंडेंट बनोगे, नहीं करोगे, आप डेवलप नहीं कर पाओगे। एक सेकंड, Pressure is privilege. राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी जो है अपना सेकंड साइकिल जो है उसमें क्वालिफिकेशंस जो है वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग दो बातें डिस्कशन करते हैं। एक चीज है, हम लोग प्लान करते हैं तो क्या होगा, नहीं प्लान करते हैं तो क्या होगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ऐसे लेके चलते हैं, सर मैं प्रेशर लेके काम नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं प्रेशर लेके काम नहीं करना चाहता। मैं आपको वर्ल्ड के सारे बड़े लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग के नहीं, अलग अलग इंडस्ट्री के लीडर जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा अचीव किया हुआ है, उनके स्टेटमेंट्स दिखाता हूं, ठीक है। अगर आपके गोल्स है ही नहीं, आप ये धंधा छोड़ दो, आप इनफैक्ट धंधा ही छोड़ दो, आप धंधे के लिए नहीं बने हो, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, जितने लोग प्रेशर को जो है प्रेशर फील करने वाला व्यक्ति होता है, एक बिलो स्टैंडर्ड माइंडसेट, जिसका मानसिकता बहुत ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है, वो हमेशा प्रेशर बोलेगा, सर मेरे पास में बहुत वर्कलोड है, सर बहुत काम है, सर ये है। आप ग्रेटफुल रहो कि आपके पास में काम है, आप ग्रेटफुल रहो कि आपके पास में 2 आदमी है, 4 आदमी है, आपसे कॉलिंग हो रही है, आपके पास में लोग आ रहे हैं, फेसबुक से लीड आ रही है, हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहो। हर किसी के पास में ये चीज है ही नहीं, नंबर वन, ठीक है। अब
जब आपके पास में ये है, उसको आप प्रिविलेज फील करना जब शुरू करोगे, तब आप अपनी जो मानसिकता है, जो आपके माइंडसेट है, उसको आप वहां लेके जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो वर्ल्ड के टॉप इनकम अर्नर्स हैं किसी भी फील्ड के अंदर में, कोई भी धंधे के अंदर में है, वो प्रेशर को प्रिविलेज समझते हैं, ठीक है। और जो औसत मानसिकता है, जो लोअर मिडिल क्लास मानसिकता है, या हो सकता है कि हो वो पैसे वाला आदमी लेकिन उसका वो गोल्स को अगर एज अ प्रेशर ले रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा छोटी सोच वाला व्यक्ति है, वो उसको आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। सो ये उनके स्टेटमेंट है जो वर्ल्ड के साथ Pressure is a privilege. Pressure is a privilege. Pressure is privilege. Pressure is a privilege. Pressure is a privilege. Hardest of pressure is when carbon becomes a diamond. The more pressure you have on you, and if you take it as a privilege, You need to be tested under pressure. That's when you'll shine, and you'll shine big for the world to see. तो जिसके ऊपर प्रेशर है ना, वो privileged है. Feeling pressure on a daily basis is such a privilege. I love feeling pressure क्योंकि जीतने के चांसेस ऐसे ही बढ़ जाते हैं. जिसके बाद भी उससे पूछो यार, उसका ड्राइव ही नहीं है, उसको तो कुछ करना ही नहीं. So if you are getting pressured at any moment of your life, seek pressure. कितनी कितनी सुंदर बात बोली, कितनी सुंदर बात बोली। अगर है ही नहीं प्रेशर, उसके पास में कोई पर्पस नहीं है, उसको कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास में प्रेशर है, आपको हिमोहिम बेचने का प्रेशर है, एब्सोल्यूट बेचने का प्रेशर है, और मैं आपको लाइव अभी दिखाता हूँ, एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जो जस्ट सेशन स्टार्ट करने के 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले जो है घटी है, ठीक है। और आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोलता हूँ। और प्रेशर इज दिस इज प्रिविलेज। मैं अभी मैंने लास्ट क्या बोलते हैं, मेरी गूगल समरी निकाली, मैंने एक सेशन के अंदर बोला भी था, तो मैंने चेक किया, मैंने लास्ट 3 महीने के अंदर में लगभग 11,000 किलोमीटर ट्रैवल किया, 11,000 किलोमीटर आउट ऑफ भोपाल, ठीक है। भोपाल में तो लोकल में जो है वो वाला 2 आईडी है मेरा, तो उसमें से एक आईडी जो है वो बाहर जाने के टाइम पे मैं काउंट करता हूँ, तो उसमें मैंने मैप्स आता है, गूगल मैप्स आता है। गूगल मैप्स में आप जाओगे इनसाइट पे, टाइमलाइन पे जाना है, इनसाइट पे जाना, वो दिखा देगा आपका कितना ट्रैवल हो रहा है। तो 11,000 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब 11,000 किलोमीटर ट्रैवल करने पे बहुत सारे आउटपुट निकलते हैं। मैंने इतना किया है, मेरी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जिसने, किसी ने इससे ज्यादा किया होगा और किसी ने 0 भी किया होगा। अगर आपको ना अपने गोल्स लेने, एक गोल ये लेके चलो, किसी के होंगे जो इसने डेफिनेटली इसको ब्रेक डाउन किया होगा, तोड़ा होगा। एक गोल ये के लिए चलो कि 10,000 किलोमीटर के रिकॉर्ड को आपको ब्रेक करना है 3 महीने के अंदर में। आप ब्रेक करके दिखाओ, ठीक है। अब आप उसको डेली 50 किलोमीटर की वर्किंग के हिसाब से ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करो उसको, जैसे भी ब्रेक करना है करो। आप आउटसाइड सिटी जाके नहीं ब्रेक करो, आप अपने सिटी के अंदर में रह के ब्रेक करो। जब आप ट्रैवल करोगे, आपको ऑटोमेटिकली बड़े रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं ट्रैवल करोगे, कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक पार्ट आप अंडरस्टैंड करके चलो, ये बिजनेस मास वॉल्यूम का बिजनेस है, ठीक है। मतलब थोक का धंधा है ये, ठीक है, मास वॉल्यूम। आपको ना मैसिव लेवल पे रिजल्ट निकालने होंगे, मैसिव लेवल पे एक्शन लेने होंगे। मतलब थोक में रिक्रूटमेंट करो, आप रिक्रूटमेंट को जज मत करो, ठीक है। रिक्रूटमेंट को जज मत करो, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये बुरा बंदा है। मैंने नॉन पोटेंशियल आदमी को अचानक से परफॉर्म करते हुए देखा हुआ है। मैंने 4-4 साल सोए हुए आदमी को अचानक से जगते हुए देखा है। मैंने एक जगे हुए आदमी को अचानक सोते हुए देखा है। तो अनप्रिडिक्टेबल है, और यही मजा देता है, यही चीज मजा देती है कि भाई तुम अगले दिन उठ रहे हो, तुमको नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है। ये चीज एक्साइटमेंट देती है। जॉब में आपका क्या ही एक्साइटमेंट, जाओगे वही जो है वो डेस्क पे बैठे हुए हो, वही शक्लें देख रहे हो, वही सेम टास्क रिपीट करते आ रहे हो पिछले 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल से। लास्ट में 60 साल के हो जाओगे, रिटायरमेंट की एक पार्टी हो जाएगी, 2-4 लोग फूल माला पहना देंगे, तालियां बजा देंगे, आपको बड़ा प्रिविलेज फील होगा कि हमने बहुत बड़ा लाइफ में कुछ अचीवमेंट लिया हुआ, राइट। मैं किसी जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, बट आई बिलीव कि आपका पोटेंशियल उससे कहीं ज्यादा है। मैं उन्हीं को सिर्फ बोलता हूं जिनका पोटेंशियल, और जितने सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए, आप सभी लोगों का पोटेंशियल उस चीज से कहीं ज्यादा है। जगवीर सर को मैं कई बार बोला, मैंने, जगवीर सर यू आर द जिम, आप इतने बड़े जिम हो, आपको ही नहीं पता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे जिम हैं जो हमारी टीम में है, लेकिन वो शायद हनुमान जी बने बैठे हुए हैं, उनको रियलाइज करवाना पड़ता है बार बार। तो आपको मैसिव वॉल्यूम पे बिजनेस करना है। अब रिक्रूटमेंट करने के लिए आपने जैसे के ब्यूटी स्टार्ट किया हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग वाला काम स्टार्ट करो, ठीक है। 50-100 लोगों को बिजनेस में मिलाना स्टार्ट करो। आप जज नहीं कर सकते हो गांव वाला आदमी परफॉर्म करेगा या सिटी वाला, पढ़ा लिखा परफॉर्म करेगा, अनपढ़, जॉब वाला परफॉर्म करेगा, बेरोजगार, ठीक है, या फिर कौन करेगा। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द गेम, ठीक है।
मैंने सारे प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग, जो टोटल 6 से 7 हजार लोग थे, उन सब के साथ में मैंने इसको ट्राई एंड टेस्ट करके देखा है। कोई आप आइडेंटिफिकेशन नहीं लगा सकते हो। इस चीज को अंडरस्टैंड करके चलो, ठीक है। तो आप अगले 2026 में आपको क्या काम करना है? फोकस ऑन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एग्रेसिवली बढ़ा दो। वो आदमी इस बिजनेस में कभी डेड नहीं हो सकता है जिसका रिक्रूटमेंट स्किल मास्टर है। वो मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट है, ठीक है। आप देखो कि क्योंकि वो मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट है, वो क्या काम करेगा? जैसे कोई सोया हुआ, फिर एक नीचे एक आदमी लगा देगा, प्लग इन करवा देगा। एक नया आदमी मतलब कि एक इंटायर नई ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको बिलीव करके चलना पड़ेगा कि हर एक नया जो आदमी आ रहा है वो अपनी एक इंटायर नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देता है। हमारा काम वो एक नए आदमी से हिमो हिम और एब्सोल्यूट का सेल लेना नहीं है। हमारा विजन है वो नए आदमी से पूरी एक इंटायर नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करना। उस विजन से, उस उद्देश्य से, उस होप से हम लोग जो है वो काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज रिक्रूटमेंट। कितने ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, लेके आओ लेके आओ लेके आओ। सेकेंड पार्ट इज रिटेनिंग। रिटेनिंग वाले पार्ट में कंपनी का 1 डे सेमिनार, कंपनी का सक्सेस सेमिनार को अटेंड कराओ। जिन जगहों पे सक्सेस इन 1 डे नहीं है, वहां पे हम लोग एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, आरटीपी, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट, एलडीपी, आरटीपी, ट्रिप्स, ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको दूध से खोआ निकालना है तो डायरेक्टली दूध से खोआ नहीं निकाला जा सकता, ओके। ये प्रोसेस है। तो आप सबसे पहले दूध को उबाल के उसको आप उसकी मलाई निकालोगे, दूध को फाड़ोगे, उसकी मलाई निकालोगे। तो ये हो गया दूध से मलाई निकालने का काम हो गया। आपने रिक्रूटमेंट किया, उससे कुछ लोग निकल के आए, वो आपके आ गए एलडीपी में। एलडीपी में उस मलाई को आप लगातार शेक करके, जो भी घी बनाने की प्रोसेस रहती है, उसको आप बहुत देर तक गर्म करोगे, तब आपको निकल के आएगा घी। तो एलडीपी से वैसा बैच निकल के आएगा जो आपका घी बैच से निकल के आएगा, राइट। तो जो आपका घी बैच रहेगा, प्योर घी बैच रहेगा, उसको लेके आओ आप आरटीपी में। फिल्टर हो गया, छट गया है, क्रिस्टल क्लियर लीडरशिप है कि ये आदमी है जो लॉन्ग टर्म जाएगा, क्योंकि आरटीपी में आ रहा है, वो आरटीपी के लिए पे कर रहा है, वो सब चीजें कर रहा है। आरटीपी मतलब 3 डेज का प्रोग्राम रहेगा ये, ठीक है। अब आरटीपी कहां होंगे, कैसे होंगे, मैं बताऊंगा। इसके बाद में जो आरटीपी में आया है उसको आप विजन दिखाओ, उसको टारगेट दो, उसको आप बात करो कि हम सब लोग मिलकर क्वालिफाई करेंगे। ट्रिप्स देना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई कर देगा। वो हमारा रहेगा फाइनल, जो हम लोग खोआ या मावा जो भी बोलते हैं उसको, वो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। ये है लीडरशिप का फनल। इस फनल के बिना आप पहले ही दिन में जो आए हुए हो उससे आपने अब आपने रिक्रूटमेंट वाला जो बैच था जिससे 50 आदमी आया था, 50 से एलडीपी में 20 पहुंचा, 20 से आरटीपी में 10 पहुंचा, 10 से ट्रिप्स के अंदर में 5 आदमी पहुंचा। दे आर दी विनर्स, ठीक है। फिर दोबारा जाओ उसी प्रोसेस पे, फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से फिर दोबारा 50 आदमी, फिर 20 आदमी, फिर 10 आदमी, फिर 5 आदमी। इसको रिपीट करते रहो। वो जो फाइनली लास्ट में जो आपका ट्रिप्स एंड अवार्ड्स वाला जो जो आपके एसेट इकट्ठे हो जा रहे हैं ना, ये की लीडर्स का बैच है आपका, जो हमारे पास में है, ठीक है। हमारे पास वो बैच बना हुआ है। वो बैच जो है वो आपको इंपीरियल लेके जाएगा, पहला बैच नहीं लेके जाएगा। तो ये फनल, ये आपका रिक्रूटमेंट फनल है। ये सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में फॉलो होता है। इस फनल को आप इंप्लीमेंट करो। इस फनल को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इनफैक्ट हम पहला एलडीपी स्टार्ट करने वाले हैं। एलडीपी ऐसा स्टार्ट करेंगे कि आप कोई भी सिटी बताओ, आप बोलो कि 50 हमारे ऐसे ब्यूटिशियंस, डायरेक्ट सेलर्स, एटमियंस कोई भी मौजूद है जो एक दिन का एलडीपी अटेंड करना चाहता है और उसने प्रोडक्ट यूज कर लिया है। हम लोग उसके साथ में एलडीपी करेंगे। नंबर 1 एलडीपी होगा हमारा लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर में। एक आरटीपी, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें 3 दिन हम लोग 24/7 साथ में रहेंगे, वो होगा हमारा 3 महीने के अंदर में एक। अब ये हम लोग ओवरऑल सारे लोगों का मिला के एक नहीं कर सकते। हमको इसको सिटी टू सिटी सपोर्ट करने के लिए जाना होगा। एक बिजनेस, इस बिजनेस में एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि आप बहुत बड़ा धंधा क्रिएट कर लोगे अगर आप लगातार ऑफलाइन मूव किए तो, ठीक है। ऑनलाइन अकेले से कुछ नहीं होने वाला है। ऑनलाइन आपको नया आदमी लाने में मदद करेगा, क्वालिटी आदमी को चुंबक के जैसे अट्रैक्ट करने में मदद करेगा, ये इस काम में आपको मदद करेगा। लेकिन इससे आप सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको सपोर्ट सिस्टम, पूरा सपोर्ट सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑफलाइन आपको डेवलप करना होगा। ये अगर आपने डेवलप किया, आप हर शहर में, पुणे में, नागपुर में, दिल्ली में, भोपाल में, कहीं पे भी है, गुजरात में, किसी भी जगह पे, रायपुर में, जितनी भी जगह है, सब जगहों पे 50 के बैच अगर आपके होंगे, आप 50,000 का बैच लीड करना स्टार्ट कर दोगे। वो आपको जूम पे नहीं दिखेगा। जैसे आपको जूम पे यहाँ पे वो 7,000 टीम मेंबर नहीं दिखता, लेकिन वो है।
हेलो भी आवाज आ रही है? हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था आवाज। आ रही सर, आ रही है। सॉरी ये वाईफाई एक्चुअली चला गया, आई डोंट नो, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, मैं अंधेरे में बैठा हूँ, बट आई थिंक आप मेरे को देख सकते हो, दिखाई दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। हाँ सर, दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं। राइट, तो ये करंट राइट। सो ये मेन 4 चीजें हैं, इसमें आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको सबसे पहले एक पार्ट बताया था, ठीक है, सबसे पहली एक स्लाइड शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस बिजनेस में प्रोबेबिलिटी काम करती है। ठीक है, हमारे पार्क सर ने एक बड़ा शानदार वीडियो शेयर किया था, उन्होंने बोला था कि एक टिपिंग पॉइंट होता है। ठीक है, टिपिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? बर्फ को अगर आपको पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना है तो वो 0 डिग्री पर ही फ्रीज होता है, और अगर आपको पानी को बॉईल करना है तो वो 100 डिग्री पर ही बॉईल होता है। समझना पॉइंट क्या है? इसका मतलब है अगर आप 99 डिग्री पे गैस बंद कर दोगे वो बॉईल नहीं होगा। ठीक है, और अगर फ्रिज से आप उसको 0 डिग्री के पहले निकाल दोगे तो वो कंप्लीटली बर्फ का फॉर्म नहीं लेगा। उन्होंने ये बोला कि हम सभी की लाइफ में एक टिपिंग पॉइंट होता है, और वो टिपिंग पॉइंट हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। किसी का टिपिंग पॉइंट आपको 1 साल में दिख जाएगा। टिपिंग पॉइंट का मतलब है आपने काम किया काम, और फाइनली आपको रिजल्ट मिल गया, दिस इज द टिपिंग पॉइंट। ठीक है, कई लोगों का टिपिंग पॉइंट 3 साल में आ जाता है, किसी का 1 साल में आ जाता है, किसी का 8 महीने में आ जाता है, किसी का 5 साल में आ जाता है। तो जब आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब आप ये समझ के चलना कि आपका टिपिंग पॉइंट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, और ये थ्योरी ऑफ टिपिंग पॉइंट लाइफ में आपको हमेशा जो है वो याद रख के चलनी। ठीक है, अब हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोग, हम लोग जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, हमको इंपीरियल बनना है। मैं एक बार बोलता हूं, चलो प्रैक्टिकल, बिलो प्रैक्टिकल और नीचे प्रैक्टिकल से और नीचे उतर के बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं क्या होगा 10 साल के अंदर में अगर आप गिरी से गिरी हालत में 2.5 से 5 लाख रुपए महीना भी पैसिव इनकम, सिस्टम ओरिएंटेड इनकम एंड जनरेशनल वेल्थ आप क्रिएट कर सके तो। दिस इज द वर्स्ट केस। आप इंपीरियल के लिए फाइट कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड, सब इंपीरियल के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस पे भी गिरते हो, अगर आप चांद के लिए एम कर रहे हो और अगर आप उसके नीचे भी गिरते हो तो बुराई क्या है? तो अगर आप प्रैक्टिकली 5 लाख रुपए महीने पे भी जाते हो तो इंडिया के टॉप 10% में आपको शामिल होने के लिए सिर्फ 3.25 लाख रुपए महीने का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो 10 इयर्स अगर आप इसके लिए भी फाइट करते हो तो इट इज वर्थ इनफ ना। ठीक है, आप हर बार, हम लोग यही क्यों सोचे कि भाई 50 लाख रुपए, आप सक्सेस को यही क्यों मान के चल रहे हो कि शाहरुख खान ही सक्सेसफुल है? नहीं है, शाहरुख खान के अलावा बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं दे आर आल्सो सक्सेसफुल। ठीक है, कपिल शर्मा के शो में जो गुत्थी का रोल करती थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो भी सक्सेसफुल है, 15 लाख रुपए एपिसोड का लेती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ कपिल शर्मा ही सक्सेसफुल है। ठीक है, इसका मतलब थोड़ी ये है कि कपिल शर्मा के अलावा बाकी के जो ये है कॉमेडी करने वाले जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। हर कोई व्यक्ति है, जाकिर अभी जो है वो आया हुआ है इंटरनेशनल एक ट्रिप करके, ही इज आल्सो सक्सेसफुल। तो भाई हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। कोई 5 लाख रुपए महीने को अपनी सक्सेस मानेगा, कोई 50 को भी नहीं मानेगा। ठीक है, आप अपनी भूख डिसाइड करो। अब मैं आपको एक बड़ी पर्सनल चीज बताता हूं, जस्ट जो 15 मिनट पहले सेशन स्टार्ट करने के पहले घटी। ये मेरी सिस्टर है। ठीक है, मैं इसको जब हम लोगों ने, मतलब जब इसने अपना करियर स्टार्ट किया, ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने इसको कोई ऐसी बुक नहीं होगी जो नहीं दी, सारी बुक्स दी। ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, लाइफ की, गोल्स की, टारगेट्स की, ठीक है, फाइनेंशियल्स की, सारी बुक्स दी और जबरदस्ती प्रेशर दी। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक चीज सिखाई थी कि तुम विजुअलाइज करो, लगातार अपने ड्रीम पे, गोल्स पे विजुअलाइज करो। तुमको बिलीव हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो करो, उसकी प्रैक्टिस डालो, उसकी हैबिट डालो। इसका मैनिफेस्टेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इसने जस्ट 2 से 3 साल पहले प्लान किया था कि मेरे को बैंगलोर की बेस्ट कंपनी, लिखा था उसने, उसका चार्ट बोर्ड में लिखा हुआ, मेरे को बैंगलोर की बेस्ट कंपनी में काम करना है। ठीक है, उसका कोई एक जॉनर था, इस पर्टिकुलर जॉनर में जाना है, उस कंपनी में मेरे को काम करना है। उस कंपनी में मैं 1 साल के अंदर मैं टॉप पोजीशन में पहुंच जाऊंगा। ये 3 साल पहले लिखा था, जाने के पहले। उस कंपनी में 3 साल के अंदर में 1 साल के अंदर में मैं टॉप पोजीशन में पहुंच जाऊंगी। अगले साल में
उसी कंपनी का जो सीईओ होगा वो मेरे को अपॉइंट करेगा सारे सीईओ से मीटिंग के लिए सेल्स की, और उसका अगला साल का जो टारगेट था कि थर्ड ईयर जो होगा, थर्ड ईयर में इंटरनेशनली ट्रैवल करना स्टार्ट करूंगी। जस्ट 15 मिनट पहले सेशन करने के स्टार्ट करके मैसेज आया लगभग 5 मिनट के, उसने लिखा थैंक यू, ये सारी चीजें। आफ्टर दी ट्रेनिंग मैंने वो अपना जो मेरा ड्रीम था, आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ मीटिंग बिग बिग पीपल एंड क्लोज बिग डील्स, ठीक है, ये उसका ड्रीम था कि मेरे को 5 स्टार में जाना है, ठीक है, मेरा हमेशा 5 स्टार का स्टे होना चाहिए, ठीक है। फ्लाइट टिकट जो उसकी कंपनी का नाम है ई मुद्रा, वो फ्लाइट टिकट जो है वो उसको स्पॉन्सर करेगी, ठीक है। एंड मेरे को हमेशा ये चाहिए था कि बड़े पैकेजेस चाहिए, डेलीगेट से मिलना है इंटरनेशनल, उसने आज उसको वो चीज मिल गई, ठीक है। ये चीज उसको इसलिए मिली क्योंकि उसने वो लिखा, ठीक है। मैं आपको ये एग्जांपल इमीडिएट बेसिस पे इसलिए दे रहा हूं कि क्योंकि ये जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले ही जो है हुआ है, राइट। सो बॉस, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, ड्रीम्स लिखना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि ड्रीम्स में बहुत 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 ज्यादा पावर है। आप कई बार आप जैसे आपने या हमने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन हम लोग ब्लाइंडली बिलीव करते हैं ना कि वो हमको टेक केयर कर रहा है, वो है हमारे बीच में, वो हमारा अच्छा भला सब कुछ देख रहा है। जब हमारा कुछ अच्छा होता है तो हम लोग बार बार भगवान को थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं उस चीज के लिए। सेम एनर्जी जो है वो ड्रीम्स के फॉर्म में वो यूनिवर्स में मौजूद है, उस पे आप ब्लाइंडली बिलीव करना स्टार्ट करो। आप किसी पे बिलीव करो ना करो, उस एनर्जी पे बिलीव करना स्टार्ट करो। मैंने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है उस एनर्जी पे बिलीव करते हुए, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी सेम काम करना स्टार्ट करोगे, आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे। और उसकी जो शुरुआत है वो होगी माय लाइफ सिनेरियो से। आप लिखो लिखो, 2 हैबिट चेंज करो। एक हैबिट आपकी कितना लिख सकते हो उतना लिखो, डेली लिखना शुरू करो। आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, आपके ड्रीम्स क्लियर होने चाहिए, आपके एक्शन प्लान क्लियर होने चाहिए। आप लिख रहे हो कि मेरे को ये सपना अचीव करना है, ये हो गया आपकी विश लिस्ट। दूसरा आप लिखो ये सपना अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट इज योर एक्शन प्लान। वो एक्शन प्लान में जब आप लिखोगे वो रियलिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। और बड़े छोटे छोटे स्टेप लो, बड़े छोटे छोटे। दिन का 10,000 पीवी करना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। दिन का 10,000 पीवी नहीं कर सकते हो, आप चाय का ठेला लगा लो, आप एक दिन की 4 चाय नहीं बेच पाओगे। सेम चीज है, दिन का 10,000 पीवी करना या दिन की 8-10 हजार की दिन की जो है 8-10 चाय बेचना, इट इज सिमिलर, ठीक है। तो जब आप गोल्स को माइक्रो गोल्स में कन्वर्ट कर दोगे, बहुत माइक्रो गोल्स में, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दोगे, सब होगा। फिर जब भी आपका होगा, आपका कॉन्फिडेंस एकदम स्पाइक अप करेगा, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस कैसे स्पाइक करेगा, आपने एक गोल लिया, उसको आपने पूरा किया, 1 लाख पीवी का गोल था, आपने पूरा किया, एक मैचिंग का गोल था, आपने पूरा किया। अब आपने अगले गोल के लिए किया, मेरे को ये रिकॉर्ड ब्रेक करना है, ठीक है। ये माइंड को सिग्नल देते रहो। जब आप ये सिग्नल दोगे, बेसिकली आप अपना नया वर्जन फॉर्म करते जा रहे हो, आप अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पहले जो थे उससे आप अगली छलांग मार चुके हो। और हम सब के अंदर में वो इनर पोटेंशियल है कि हम लोग अपनी औकात से बड़ी छलांग मार सकते हैं, सारे के सारे लोगों में, ठीक है। एक एक आदमी में, हम सब लोगों में वो पोटेंशियल है, ठीक है। हम बेसिकली जिस सराउंडिंग में घिरे हुए हैं, जो सोसाइटी ने हमको बिलीव दिलवा दिया है कि यार ये तुम्हारा फोर्टे है, तुम इतना ही अचीव कर सकते हो, इतनी तुम्हारी औकात है, वो मेंटल बैरियर हमको ब्रेक करने होंगे। वो बिलीव सिस्टम जो उन्होंने बना के दिए वो ब्रेक करने होंगे, नए बिलीव सिस्टम पैदा करने होंगे। जब तक आप ये काम नहीं करोगे, आपको बड़े मिरेकल रिजल्ट नहीं दिखेंगे। जिनके बड़े मिरेकल रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ यही लोग हैं सारे जिनके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट ड्रीमिंग, स्टार्ट बिलीविंग। हम सब आपकी सक्सेस के लिए यहाँ 24/7 नेक्स्ट 100 ईयर्स अवेलेबल है। 80 के भी हो जाएंगे ना, 90 के भी हो जाएंगे ना, तब भी खड़े रहेंगे आपको सपोर्ट देने के लिए। लेकिन उसके लिए आपके कमिटमेंट भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपकी भूख भी रिक्वायर्ड है, उतनी ही भूख आपकी रिक्वायर्ड है। जिसकी जील ही नहीं है, जिसकी भूख ही नहीं है, उसको क्या ही सपोर्ट कर लोगे, क्या ही आप जो है आगे बढ़ा दोगे। जो हर बार विक्टिम कार्ड ही प्ले करता रहेगा, उसको आप कितना ही सपोर्ट कर दोगे, राइट। सो दिस इज दी हार्श रियलिटी। एंड आज 2 जनवरी है, 2026 स्टार्ट हो चुका है। ये साल बहुत तेजी से खर्च हो जाएगा। हम लोगों ने पिछले ही सेशन में अपनी एज कैलकुलेट करवाई थी कि हमारे पास में टाइम कितना है, ठीक है। आप 365 दिन का पूरा साल अपनी अपलाइंस के साथ में बैठ के उसके कमिटमेंट लिखिए, अपने कमिटमेंट लिखिए। अगर आपकी कोई अपलाइन जो काम नहीं कर रही है, छोड़ो, आगे बढ़ो। आपकी कोई डाउनलाइन काम नहीं कर रही है, छोड़ो, आगे बढ़ो।
आपको उसको एक डिसेंट टाइम देना होगा। आपने 2 महीना दिया, 4 महीना दिया, 6 महीना दिया, 1 साल दिया, 2 साल दिया, आपको समझ में आ रहा है नहीं है, आप उसको पकड़ के रह के अपना साल वेस्ट मत करो, ठीक है। अगर कोई साथ आता है तो चलो, नहीं तो अकेले अपना पूरा साम्राज्य बनाने की कोशिश करना शुरू करो। आप नहीं तो क्या हो जाएगा, आपके पास में मार्केट में करोड़ों क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो झा सर जैसे, दीपक जी जैसे, संतोष जी जैसे, अक्षय जी जैसे, जगवीर जी जैसे, अपना विनीत जी जैसे, मुकेश सर, राकेश जी जैसे, या फिर जयंता जी जैसे, ढेर सारे लोग पढ़े, ढेर सारे लोग, 3 करोड़ से ज्यादा लोग पढ़े, जो अपने जैसे एम्बिशियस है, अपनी एनर्जी को मैच करते हैं, अपनी क्वालिटी को मैच करते हैं, अपने माइंडसेट को मैच करते हैं। कहां वो 2-4 लोगों के पीछे अपना सर खपा रहे हो? नहीं आया, आगे बढ़ो, एक नया रिक्रूटमेंट गेम आपको बदल देगा, राइट। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आई होप ये फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए सेशन। एजेंडा सिर्फ यही था कि 2026 हमको वेस्ट नहीं करना है, राइट। एंड हम लोगों ने भी डिसाइड किया, हम लोग भी कुछ लोगों को एलिमिनेट करेंगे, हमारे लिए भी जरूरी है, और कुछ लोगों को हम लोग अपनी लिस्ट में टॉप पे रखेंगे सपोर्ट देने के लिए, चाहे वो फील्ड हो, चाहे, और ऐसे लोगों को हम लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे जो ग्रेटफुल है हर पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। हर पर्टिकुलर चीज के लिए जो ग्रेटफुल है, जो एफर्ट्स के लिए ग्रेटफुल है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कमा रहा है, ठीक है, तो कमाने के साथ में वो अपने एफर्ट्स भी देख रहा है। अगर कोई व्यक्ति उस चीज के लिए ग्रेटफुल है तो हम लोग लगातार उस चीज के लिए बने रहेंगे। और 2026 में नए रिलेशनशिप सेट करते हैं। सारे मनमुटाव हर किसी के साथ में होते हैं, उसको वैनिश करो, उसको गायब करो, उसको पकड़ के आप अपने पैर में एक बेड़ी बांध के रखियो। जब तक वो बेड़ी बांध के रखोगे आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप मूव कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। रिलेशनशिप पिछले पूरे ठीक करना स्टार्ट करो, ठीक है। अलाइनमेंट प्रॉपर ठीक करना स्टार्ट करो, आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, ये मेरी तरफ से था। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में बहुत सारे मास्टर्स हैं। मैं चाहता हूँ नए साल में सभी लोग प्लीज अपनी तरफ से कुछ बातें रखें, और बाकी सारी डिटेल्स हम लोग आपको शेयर कर देंगे, राइट। सो एक एक करके प्लीज सारे जो मास्टर्स हैं, मैं चाहूंगा अपने मैसेज दे, अपने ड्रीम्स बताएं, अपने ये सेट करें। कोस्टा सर भी आए हैं क्या? एक सेकेंड, नहीं, राइट। सो एनीवन, आप प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं। अगर हमारे बीच में सभी लोग आएंगे, संतोष सर हैं, दीपक जी हैं, प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करें। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी सभी लीडर्स हैं, मैं उन सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और 2026 हम लोगों का है, क्योंकि पास्ट से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और डेफिनेटली आज के डेट में हमारे पास में कई सारे टूल्स आ चुके हैं जिसके जरिए से हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपेंड करेंगे। और आज के सेशन में जो सर ने बताया है ना, वो एक एक चीजें हमें अपने 2026 में उतारना है। अगर हम नहीं उतारेंगे तो जो पास्ट में होते आया है वही 2026 में भी होगा। तो सबसे पहले हमें अपने ड्रीम्स को डायरी में लिखना है, और हमारे पास जो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट का डायरी है सभी एटॉमियंस के साथ में, वो हमारा लाइफ सिनेरियो है। अगर आप अपनी डायरी में लिखना चाहते हैं, अपनी डायरी में भी लिखिए, ये मैटर कहीं नहीं करता। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वहां पे क्या होता है, हमारे ड्रीम्स डिफाइन हो जाते हैं कि एक्चुअल वे में हम अपने लाइफ को कैसा विजुअलाइज करते हैं। वहां से हमें एक विजुअल जो पिक्स होता है ना, वो मिल जाता है, क्लैरिटी। तो वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेंटर। आप टाइम लीजिए, बट एक मेंटर आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है जब तक आप अपने आप को किसी मेंटर के हवाले नहीं करेंगे, जिस दिन आपका सीखना बंद हो जाएगा, आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं रहेगा, यकीन मानिए आपका जो ग्रोथ का रेट है ना, वो डाउन हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्यूशन, एक होता है कोचिंग। रितेश सर, मैं बस 1 ही मिनट लूंगा, आराम से। सभी लोगों को पता है कि ट्यूशन का काम होता है कि एक ही ट्यूटर हमें सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज दे देता है। बट ट्यूशन जब तक हम स्कूलिंग में होते हैं तब तक सही है,
जैसे ही उस लेवल को क्रॉस करते हैं हमें कोचिंग की जरूरत पड़ती है, और कोचिंग के लिए हमें मास्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में अलग अलग मास्टर्स हमें कोच करते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट की बात है, तो रिक्रूटमेंट में जिसकी मास्टरी है उससे मुझे रिक्रूटमेंट सीख लेना है, जिसकी मास्टरी रिटेनिंग में है, ट्रेनिंग में है, उससे हम ट्रेनिंग सीखेंगे, जिसकी मास्टरी है एक्सपेंशन में, फील्ड में, उससे हम फील्ड का वर्क सीखेंगे। तो आपको 2026 में कोचिंग लेनी है। अब कोचिंग किनसे लेनी है वो आप मेंटर्स डिसाइड करेंगे। आपको जितना चाहिए नॉलेज वो सब मिलेगा। इवन मैंने भी अपना डिफाइन कर लिया है कि मुझे क्या क्या सीखना है 2026 में, जो मुझे नहीं आता, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं आगे हम स्केल नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस को। तो ये हमारी लर्निंग्स है, एंड आई होप जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, मैं सभी को अभी तक जो भी सर्विसेज दे पाया हूं और ज्यादा एड ऑन करूंगा कि और ज्यादा मैं उनको दे पाऊं, ताकि उनका जो गोल है वहां तक वो पहुंच सकें। थैंक यू। आपका 2026 रिमार्केबल हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सभी मास्टर से मैं एक एक करके रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कुछ नए भी लोग आए हैं, प्लीज आप अपनी बातें शेयर करें। यस, हेलो, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और सर का जो था काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उसमें जो सबसे बड़ा ठीक है वो था माइंडसेट के ऊपर। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? हाँ वॉइस आ रही है। यस, तो ये सारा जो बिजनेस जो नितेश सर ने सब समझाई दिया बेसिकली कि माइंडसेट का सारा खेल है। तो जो जितना पुराना माइंडसेट वाला बंदा अभी तक यहाँ पे टिका हुआ है उसने सारा यहाँ के हर्डल्स बेसिकली देखे हुए हैं। ठीक है, अभी तो बेसिकली जो बताया था कि खोया निकलता है कि खरने एग्जाम्पल दिया, मैं बता रहा हूँ बिजनेस है ना इस टाइम बहुत आसान हो चुका है, कोई टफ नहीं है। जो 5 साल पहले अलग था, ये जो हम 6ठे साल में चल रहे हैं, एटमी का भी 6ठा साल चल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो 6ठे साल में बिजनेस बहुत आसान हो चुका है, सबको ट्रैक मालूम पड़ चुका है कि कैसे काम करना है, किस ट्रैक के साथ काम करना है। तो जो एक रिसर्च का टाइम था ना वो निकल चुका, रिसर्च फेज। तो ठीक है, अब तो एग्जीक्यूशन का टाइम है। तो जो एग्जीक्यूट कर लेगा वो यहाँ पे ये जो कहते हैं ना 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इतना कुछ 65,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली थी, वो ऑलरेडी पहुंच चुका। अब तो नए आयाम होने वाले हैं ना, तो उसमें एटमी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एटमी के अभी भी इंडिया में मात्र 2 लाख से भी नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस टाइम तक। ठीक है, मतलब मार्केट पूरा हमारे लिए एक ओपन मार्केट है, जहाँ पर बहुत लोग हैं जो बाकी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में किसी का भी नाम लोग नाम जानते हैं, एटमी का नाम अभी भी जहां हम सेमिनार करते हैं बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसको अगर हमने अभी बुना लिया तो ये गोल्डन पीरियड है बेसिकली। तो हर साल हम लोग एक रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम इस साल ये ग्रो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन इस साल का ऐसा एक रेजोल्यूशन अगर हम अपनी टीम के प्रति ले लें कि मुझे खुद काम करके अपनी टीम में 4 चेहरे ऐसे निकालने जिनको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं कि हाँ मैं इनकी मास्टरशिप मैं क्वालिफाई करूंगा साथ में। ठीक है, और उनसे हम लोग पूरा एक कमिटमेंट लेके काम करें, 4 लोगों के ऊपर काम करेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट इस साल निकल के आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और पहले क्या हो रहा था कि एक के साथ एक और एक के साथ एक करने का काम हो रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक और एक 11 बनता जा रहा है हर इवेंट के बाद। वहां पर हमारा जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो 1 + 1 = 2 नहीं हो रहा है, 11 निकल रहा है। ठीक है, तो उसको संभालने के लिए भी ना आपको माइंडसेट और अपना स्पीड जो है 11 वाला करना पड़ेगा। वो आपको 2 वाली मेंटेलिटी से निकलना पड़ेगा, उसके लिए स्पीड अप करना पड़ेगा माइंड से, एफर्ट से। अपने जितने भी आपको ये साल है ना उनके लिए नहीं है जिनके पास एक्सक्यूज है, ये साल उनके लिए है जिनके पास एग्जीक्यूशन है ना। तो ये आप लाइन थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो एक्सक्यूज से बाहर निकलने बहुत प्रॉब्लम के साथ भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग के पास एक्सक्यूज है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ा एक नाम मैं देखता हूँ, झा सर हो गए, जयंता सर हो गए, रितेश सर हो गए। भाई कई इनको ना ठंड लगती है, ना इनको गर्मी लगती है, ना धूप दिखती है, ना बरसात दिखती है, इसे फील्ड में दिखते हैं। ठीक है, मतलब हर मौसम को ये दिखते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनको हर मौसम दिखता है, हर मौसम को ये दिखते हैं। तो आप एक चीज समझ लेना कि जिस दिन आपको ग्रोथ समझ में आएगी ना वो टाइम वो दिन होगा जब आप फील्ड पे होगे। अगर किसान है तो मैं कहता हूँ किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक किसान के लिए सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई बताएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है किसान के लिए? जिसने किताब पढ़ी होगी वही बता पाएगा, किताब नहीं पढ़ी होगी नहीं बता पाएगा। जी झा सर बताइए, किसान के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मौसम। हाँ सर,
संतोष सर कुछ ऐड कर रहे हैं। जी संतोष सर बोलिए। सर मैंने वो बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए मौसम है। देखिए एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, उसका नाम है हु स्टोलन अमेरिकन ड्रीम्स करके किताब है। उसमें हमने क्या सीखा कि जो फार्मर है ना, फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट ना सीजन है, ना बीज है, ना जमीन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फार्मर्स फीड। जब तक उस जमीन पे किसान का कदम नहीं पड़ेगा ना, किसान कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि जमीन पे जाके खुदाई करनी है, जमीन पे बीज बोना है, जमीन पे मेहनत करनी है। तो बाहर रह के जमीन से वो कामयाब नहीं हो सकता। तो जमीन पे उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा? फील्ड पे निकलना पड़ेगा, तब आप कामयाब बनोगे।